प्रिय छात्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.1 का जितने भी सारे सवाल हैं उन सभी को मैं सोल्व करके मैं बताऊंगा। इससे पीछे मैंने सभी जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को समाप्त कर दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को लेकर के सोल्व करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं लिखा गया प्रश्नावली 10.1 और फर्स्ट सवाल यहाँ दिया गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया और आपको पता होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एक वृत्त में अनंत बिंदुएं होती है। ठीक है, एक वृत्त में कितने बिंदु हैं? अनंत बिंदु। और मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे मैं यहाँ पे एक मान लेते हैं, एक बिंदु ये है, तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और सवाल यह उठता है कि यहाँ तो बहुत सारे बिंदु हैं, यानी अनंत बिंदु है, इसका मतलब अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसा कि मैं एक खींच करके बताता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींच दिया। वैसे तो इस वृत्त पे अनंत बिंदुएं हैं, इसका मतलब अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो क्वेश्चन यही दिया गया था कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। ठीक है, आइए सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड में लिखा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जहाँ जहाँ आपको खाली स्थान नजर आ रहे हैं वहाँ वहाँ आपको भरना है। क्या भरना है? आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं लिखा गया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आइए वृत्त बना करके मैं आपको समझाता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया, ठीक है, और इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो यह स्पर्श रेखा इस वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक बिंदु पे टच किया, इसका मतलब यह हुआ कि एक ही बिंदु पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पे लिखा गया जैसे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो मात्र इसका जवाब रहेगा एक बिंदु। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। आइए इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड हमारे पास है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ फिगर के माध्यम से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास वृत्त है और इस वृत्त का दो बिंदु मान लेते हैं, एक ये बिंदु ये और यहाँ पे एक बिंदु। तो इस दो बिंदु से प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? तो पहले मैं प्रतिच्छेद करता हुआ दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है यह रेखा। तो इस रेखा को, यानी वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया यह रेखा, तो इस रेखा को कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आइए मैं आपको, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास फिगर है और इस फिगर में मैं आपको बताऊंगा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श यानी रेखा हो सकती है, स्पर्श समांतर रेखाएं। तो एक जैसे मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु, तो यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं और एक यहाँ से रेखा खींच लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेखा खींच लिया। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श जो होती है समांतर रेखाएं हो सकती है? दो, एक ये और एक ये, क्योंकि यहाँ भी एक स्पर्श रेखा जा रहा है यानी टच करके जा रहा है वृत्त को, और यहाँ भी टच करके जा रहा है। तो कितने हुए? दो समांतर रेखाएं। अब बीच में से करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे समांतर रेखा नहीं, ये स्पर्श वाला नहीं होगा, ये इसको प्रतिच्छेद करके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ स्पर्श रेखा दो ही होंगे, एक ये और एक ये, जो कि समांतर कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दो। तो आप देख सकते हैं कि तीसरा का जो आंसर होगा हमारे पास दो आंसर होगा। आइए इसी तरह अब हम चौथा लेते हैं। चौथे नंबर में दिया गया है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। लिखा गया वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको जो हम कहेंगे स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। आइए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक ऐसी रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया, ठीक है। अब इस वृत्त में समझते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ से लेकर के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो आइए जो त्रिज्या है वो त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बिंदु P पर, तो मान लेते हैं यहाँ बिंदु P है, तो P पर स्पर्श रेखा PQ, तो यहाँ से स्पर्श रेखा जाएगा और यहाँ पे Q आ जाएगा। तो आइए स्पर्श रेखा हम खींचते हैं इस तरह से। तो मैंने स्पर्श रेखा खींच दिया, वो हुआ PQ, ठीक है। तो PQ केंद्र O से, इसका मतलब ये O जो है ना हमारा केंद्रीय है, ठीक है। तो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, इस प्रकार मिलती है, यानी Q इस बिंदु पर मिलती है, तो इसको हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार मिलती है, ठीक है, मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी OQ हो जाता है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी जो P और Q है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जो हमें नहीं दिया गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ कि परिधि पर जहाँ त्रिज्या मिलती है केंद्र से, वहाँ पे होता है लंब। क्या होता है? लंब होता है। और लंब के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये हमारे पास कर्ण हुआ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आधार हो गया तथा ये लंब हो गया, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम चलेंगे, अगर निकालेंगे कैसे यहाँ से PQ की लंबाई, तो बहुत सिंपल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा समकोण त्रिभुज OPQ में। तो OPQ में देखिए ये कर्ण है, और कर्ण बराबर क्या होता है, यानी अगर आपसे पूछे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास 12 है, तो 12 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर है तो बराबर, लंब का स्क्वायर, तो लंब हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे ये लंब। यहाँ पे एक जरूरी सूचना, यहाँ पे देखिए OP को भी लंब मान सकते हैं और PQ को भी लंब मान सकते हैं। मैंने PQ को लंब माना है, अगर आप चाहे तो OP को भी लंब मान करके बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन परफेक्ट OP होगा जो लंब राइट होगा, ओके, तो वो मान करके बना सकते हैं, ठीक है। ये जो नीचे लग रहा है देखिए, इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, देखिए समकोण के सामने वाले भुजा जो कर्ण कहलाते हैं, जब ये कर्ण तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो अब हम क्या करेंगे, तो लंब हमारे पास PQ है, तो हम लिखेंगे PQ का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और आधार हमारे पास 5 है, तो हम लिखेंगे क्या, 5, तो 5 और इसका वर्ग कर देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, बराबर PQ का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, बहुत सिंपल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 144 है तो 144 लिखिए, और उसके बाद 25 प्लस क्या है तो इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर में PQ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, जैसे PQ स्क्वायर है तो वही पहले लिख दीजिए PQ स्क्वायर, ये बराबर तो बराबर, ठीक है। अब 144 में से 25 घटाइए तो हाँ से लेंगे, तो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, ठीक है। अब ये बचेगा 13 में से 2 गया तो 11 बचेगा, 119। इसीलिए क्या हो जाएगा, PQ बराबर, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा, वर्ग पड़ेगा, यानी वर्गमूल। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 119 का वर्गमूल लगा देंगे, यानी रूट लगा देंगे। तो ये हमारे पास PQ आया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 119 सेंटीमीटर में आ गया। ये हमारे पास आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो सबसे पहले एक वृत्त हमें खींच लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वृत्त खींच लिया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा, यानी दो एक दी गई रेखा। तो मैं कोई एक दी गई रेखा हम नीचे खींच लेते हैं। तो चलो मान लिया मैंने यहाँ पे एक दी गई रेखा एक खींच ली है, ठीक है। रेखा खींचने के बाद कहा जा रहा है कि और दो एक दी गई रेखा, तो दी गई रेखा ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और दो दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। यानी इस रेखा के समांतर दो और रेखा खींचना है, जो एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा
समान मतलब कि प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो आइए खींच करके मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम खींच लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक रेखा खींच लिया जो कि स्पर्श है। अब इसी के समांतर एक तो ये खींचा गया और एक और खींचना है जो आपको छेदक रेखा होना चाहिए, यानी प्रतिच्छेदी रेखा, तो वो मैं खींच देता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस रेखा के समांतर एक हो गया स्पर्श रेखा और दूसरा हो गया छेदक रेखा। तो ये सब क्या हो गया, आपस में समांतर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि यह चैप्टर आप समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।